परम पूज्य महात्मा गांधी जी के बारे में आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक चेतना पर मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहूँगा। महात्मा गांधी हमारे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक दुनिया को आगे एक दिशा देने का काम महात्मा गांधी जी ने किया। दुनिया में ऐसा एक व्यक्तित्व महात्मा गांधी जी का रहा कि दुनिया को उन्होंने जो अपने जीवन से कई तरह अपने पूरे जीवन काल में जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो प्रयोग किए, उसके आधार पर एक दुनिया को आगे कैसे हम अपनी दिशा तय कर सकते हैं, इसका रास्ता मिला। एक छोटी सी बात उन्होंने आखिर में कही जब दुनिया ने उनको पूछा कि क्या आप संदेश देना चाहेंगे दुनिया को, तो उन्होंने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो हम देखते हैं छोटे से लेकर बड़ों तक सभी क्षेत्र में, चाहे वो व्यक्ति के लिए हो या दुनिया के अन्य विषयों के बारे में उनकी परिकल्पना हो, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हमको उनसे प्रेरणा मिलती है। उनका छोटा जीवन हम देखते हैं, एक छोटा सा मोहन, एक सामान्य लड़का जिसमें कई तरह की हम बुराइयां भी देखते हैं, लेकिन उससे ऊपर उठकर वो हम देखते हैं कि इस तरह का पूरे दुनिया का एक नेतृत्व करता है। दक्षिण अफ्रीका में 21 साल का जीवन वो बिताते हैं। अपनी आजीविका के लिए वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। इंग्लैंड में पढ़ाई करने के बाद वकीली की पढ़ाई पूरी करके वो भारत लौटते हैं, लेकिन वो पूरी तरह अपनी वकीली नहीं कर पाते और निराश हो जाते हैं। फिर एक नौकरी करने के लिए वो अफ्रीका जाते हैं और वहाँ उनको जो प्रसंग, एक पूरी दुनिया में उस प्रसंग के बारे में जानकारी है कि उनको जो ट्रेन में प्रवास करते हैं और उसके बाद उनको जो ट्रेन से उतारा जाता है, उस समय वो अपने बारे में निर्णय करते कि किस तरह से अपना जीवन बिताया जाए। और दक्षिण अफ्रीका में वहाँ से उनकी लड़ाई शुरू होती है। एक महानतम व्यक्तित्व बनने की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में वो ट्रेन के प्रसंग के बाद शुरू होती है। और हम देखते हैं कि अंग्रेजों के शासन के खिलाफ एक बड़ी सफलतापूर्वक लड़ाई वहाँ लड़ी जाती है। कई सालों तक, 21 सालों का वर्षकाल वो वहाँ बिताते हैं। कई सालों तक जेल में भी उनको रहना पड़ता है। उसके बाद वो भारत लौटते हैं। भारत भी गुलामी की स्थिति में, पूरा देश जो है गुलामी के चपेट में होता है। उस वक्त वो भारत में आते हैं और भारत को आते हैं और भारत में पूरा भारत जो है वो भ्रमण करते हैं, सामान्य उस समय जो है रेल के डिब्बे में, और भारत की परिस्थिति देखते हैं। और उस समय दोनों चीज़ें उनके सामने होते हैं, भारत के आज़ादी का सवाल और भारत की आगे की दिशा कैसी होगी, ये सवाल भी उनके सामने होता है। तो हम देखते हैं कि पूरी जनता को एक संग करने की कोशिश वो करते हैं, पूरा देश भ्रमण करते हैं और पूरे भारत को वो समझते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक पूरे देश की परिस्थिति को समझकर पूरे देश को एक धागे में बांधने की प्रक्रिया वो शुरू करते हैं। देश के सामान्य लोगों के सवालों को वो लेते हैं। तो हम देखते हैं कि चंपारण का उनका आंदोलन, बिहार का, चंपारण के किसानों को इकट्ठा करते हैं और लाखों के संख्या में किसान उनके साथ जुटते हैं। ऐसे कई तरह के आज़ादी के लड़ाई में वो आंदोलन खड़े करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं। साथ साथ लोगों के आर्थिक सवाल को भी वो लेते हैं। लोगों के आर्थिक प्रश्न कैसे छूटे, उसकी लड़ाई भी वो शुरू करते हैं। खादी का काम, कई तरह के रचनात्मक काम वो शुरू करते हैं। इसी से सामाजिक चेतना जनजीवन में वो विकसित करते हैं और लड़ाई में, इस आंदोलन में जो लोग जोड़ते हैं, पूरी तरह सभी जाति धर्मों के लोगों को, देश भर के लोगों को
असहकार आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, खेड़ा आंदोलन हो, बारडोली हो, ऐसे कई तरह के नाम जो है आप आंदोलनों के आप लेंगे जो गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में उन्होंने आज़ादी के लड़ाई के वक्त लड़े। इस तरह से देश को खड़ा किया और लाखों करोड़ों लोग जो है आज़ादी की मांग भी उठाने लगे। तो ये जो मांग है उस तरह से खड़ी हुई और इसमें सभी जाति धर्म के लोगों को इकट्ठा किया। ये एक धागे में बांधने की प्रक्रिया है, गांधी जी ने उसी समय से उस आंदोलनों के द्वारा की। और हम देखते हैं जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश की बागडोर जो है वो इस तरह से सभी जाति धर्मों को मिलकर बनी। इसलिए धर्म निरपेक्ष हमारा जो है संविधान जो है इस देश का रचा गया और उस बागडोर पर आगे हम देखते हैं कि देश की रचना बनी। और इसी तरह से गांधी जी जो है हमारे सामने जो है विकल्प के रूप में पूरी अपनी जो जीवन से जो जीवन जिए एकदम सादा सरल जीवन, उन्होंने जो प्रयोग किए जीवन भर में, अफ्रीका से उनके प्रयोग शुरू हुए। उन्होंने सबसे पहले फिनिक्स आश्रम खोला, उसके बाद में वहाँ टॉलस्टॉय फार्म खोला। भारत में आते हैं तो कोचरब आश्रम उन्होंने खड़ा किया, उसके बाद उन्होंने साबरमती आश्रम जो है वो बनाया और आखिर में उन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा स्थित सेवाग्राम में, वो उसको पहले शेगांव करके बोला जाता था, तो ये शेगांव गांव में अपना आश्रम बनाया। बाद में उस गांव का नामकरण उन्होंने सेवाग्राम बनाया। तो ऐसे 5 आश्रम हम देखते हैं, उन्होंने उसमें कई तरह के प्रयोग किए। सेवाग्राम का आश्रम आप देखेंगे, बापू कुटी, जो जिस कुटी में वो रहते थे, 2-3 प्रकार की कुटियां आप भी देखेंगे। आज देश भर से दुनिया भर से लोग, लाखों लोग उस प्रेरणा स्थल को देखने आते हैं दुनिया से। तो क्या खास है यहाँ? तो उन्होंने एकदम सादा और सरल जीवन कैसे जिया जाए, अपने सीमित संसाधनों में कैसे जिया जा सकता है, उसका उदाहरण अपने जीवन से जीते हुए उन्होंने दुनिया के सामने रखा। तो उन्होंने जो आश्रम बनाया, 5 किलोमीटर की अवधि में जो संसाधन मिलते हैं उसी से उन्होंने अपनी कुटिया बनाई और लोगों के सामने इस तरह का उदाहरण रखा कि विकेंद्रित व्यवस्था अपने देश में खड़ी होनी चाहिए। स्वदेशी की बात उन्होंने जो कही कि संसाधन जो है अपनी जगह पर खड़े हो, छोटी सी अगर कोई चीज बनानी हो, साबुन अगर इस्तेमाल करना हो जो गांव में बनता है तो वो बड़े शहरों से, मुंबई हो, जयपुर हो या दिल्ली जैसे शहरों से छोटे से गांव में नहीं जाए। अगर वो वही बनता है तो वही बने और वही उसका इस्तेमाल हो। ये जो परिकल्पना गांधी जी ने रखी, तो वो जो है इस तरह की सामाजिक चेतना, उन्होंने सामाजिक धरोहर कैसी बने इसका स्वरूप उन्होंने दुनिया के सामने रखा, देश के सामने रखा। इसलिए गांधी जी की विचारों की प्रासंगिकता आज भी अटल है और आगे भी रहेंगी। ऐसा व्यक्तित्व जो है दुनिया में कई तरह के आंदोलन, जो भारत को आजादी मिलने के बाद हम देखते हैं कि कई देश गांधी जी के अहिंसा के आंदोलनों के माध्यम से जो है आजाद हुए। कई ऐसे नाम हैं जिनको गांधी जी के नाम से दुनिया के अलग लोगों को भी जाना जाता है। नेल्सन मंडेला जी को भी अफ्रीकन गांधी कहा जाता है। ऐसे कई लोग जो है जिनके माध्यम से दुनिया में भी यह रास्ता अपनाया गया और आज भी हम देखते हैं गांधी जी का जन्मदिन जो है पूरी दुनिया जो है अहिंसा दिवस के नाम से जो है मनाती है। तो इसलिए गांधी एक इस तरह का, हम देखते हैं कि आज जो भी समस्या हमारे सामने है, कोई भी समस्या हो, अगर उसको हल करने का हो तो सबसे पहले रास्ता क्या होगा, तो हमको रास्ता गांधी ने पहले ही बताया है, ऐसा सामने हमारे दिखता है। तो रास्ता कोई भी हो, सफाई का काम हो, किसानों का मुद्दा हो या और कोई भी काम हो, तो हम देखते हैं कि गांधी जो है हमारे सामने विकल्प लेकर आते हैं। इसलिए गांधी एक व्यक्तित्व नहीं है, एक तरह का विचार है, जो विचार को आज जो है दुनिया मानने लगी है। लेकिन विपरीत परिस्थिति में अगर सभी हमारी जो समस्याओं का हल अगर हमको ढूंढना है, पाना है, तो गांधी के बगैर दूसरा रास्ता हम नहीं अपना सकते।
गांधी यानी व्यक्ति को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं। आज उनको जन्म उनका होकर 150 साल पूरे हुए हैं, उनको जाकर है 60-70 साल पूरे हो चुके हैं, फिर भी आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि व्यक्ति के रूप में नहीं है, विचार के रूप में है। वो जाकर भी आज उनकी जो है उपस्थिति हमारे बीच में वैसी ही बरकरार है, क्योंकि आज जो उन्होंने जो रास्ते हमारे सामने रखे हैं, वो रास्ता जो है एकता का रास्ता, राष्ट्रीय एकात्मता का रास्ता, सर्वधर्म समभाव का रास्ता। सबसे पहले उन्होंने जो है वो प्रार्थना करते थे, सर्वधर्म प्रार्थना, सभी धर्मों के लोग उनके प्रार्थना में आते थे। तो पहली बार ऐसा व्यक्ति जो आया कि उन्होंने सभी धर्म तो बात अच्छी कर, सार जो है सभी धर्मों का वो अच्छा है, तो वो सार जो है लोग अच्छे हैं, लोग साथ में रह रहे, हजारों सालों से साथ में रह रहे हैं, तो साथ रहकर अच्छे से इस देश की जो है जड़न गड़न आगे और भी अच्छे से हो सकती है। तो वो अपनी प्रक्रिया से बात उन्होंने जो है शुरू की। उनके आंदोलनों में हम देखते हैं कि स्त्रियों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। हम देखते हैं कि गांधी के आंदोलनों में, आजादी के आंदोलनों में स्त्रियां भी सहभागी हुई। ऐसा पहले कभी देखा नहीं जाता था। जब नमक सत्याग्रह हुआ और उस समय नमक समुद्र के किनारे जब गांधी दांडी मार्च करके पहुंचे और जो नमक उठाने गए, उसके बाद उनको जो है गिरफ्तारी हुई, उस समय उनके बाद जो नेतृत्व हुआ उस जगह पर जो किया सरोजिनी नायडू जी ने किया, और लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, गोलीबारी करने का आदेश जारी हुआ। अंग्रेज अफसर ने सरोजिनी नायडू जी को कहा कि आप जो है हट जाइए या आंदोलन छोड़ दीजिए, हमें आदेश मिला है कि आप पर जो है कार्रवाई की जाए, गोली चलाई जाए, अगर आप हटेंगे नहीं तो आप पर पूरी तरह कार्रवाई की जाएगी, हमें ऐसा ऊपर से आदेश आया है, एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा। तो उस समय सरोजिनी नायडू जी जो था, उन्होंने जो कहा कि मुझे भी इस तरह का ऑर्डर है, मेरा जो सेनापति जो है उन्होंने कहा है कि जब तक हम अपनी उद्देश्य पूरा नहीं कर पाते तब तक यहां से हटेंगे नहीं और हम नमक बना के रहेंगे। उनका आदेश मैं मानती हूं, आप अपने अधिकारी का आदेश मानिए, और वो वहां से हटे नहीं। लोग इस तरह से बड़े पैमाने पर गांधी जी के साथ निर्भयता के साथ गोली का सामना करने भी लोग जो है आगे आए, लाखों की संख्या में आगे आए और देश की लड़ाई में अग्रसर रहे। इसीलिए हम कहते हैं कि कई लोगों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, गांधी जी का नाम उसमें आगे की पंक्ति में लिया जाता है, क्योंकि गांधी जी ने सबको एक धागे में बांधने की कोशिश की और पूरे देश को जागरूक किया। और वो गाना तो हम सभी लोग जानते हैं, दे दी तूने आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये बात जो है सच बात तो गांधी जी हमेशा करते थे। उन्होंने तो दुनिया के सामने कहा कि मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। उनकी जीवनी आप पढ़ेंगे, उनके सत्य के प्रयोग करके उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनका जीवन चरित्र है, वो आप सब लोग पढ़ेंगे तो सभी बातें उन्होंने खुलकर दुनिया के सामने रखी। ऐसा किसी व्यक्ति ने नहीं किया। ब्रह्मचर्य का व्रत लिया तो उन्होंने दुनिया के सामने बोला, जो भी चीजें हैं वो कभी छुपाई नहीं है। यानी इस तरह की जो है बातें, अपना जीवन पूरी तरह से जो है दुनिया के सामने रखा, और उनके बारे में आज कई तरह के संभ्रम फैलाने की भी कोशिश समाज में होती जा रही है। लेकिन कितने भी संभ्रम आप फैलाएंगे, सच तो आखिर सच है और वो दुनिया से जो है वो लुप्त नहीं हो सकता है। इसलिए महात्मा गांधी जी की जो है विचार की जो है धरोहर जो है वो पहले ही थी, सत्य अहिंसा प्रेम, ये सारी चीजें जो है उन्होंने जो है सामाजिक देश के बीच में, समाज के बीच में उनकी साधना की, लोगों को जोड़ा और लोगों के सामने इस तरह के नए जो है हथियार के साथ जो है कैसी लड़ाई जा सकती है तो उसके उदाहरण रखे। और आज भी हम दिखते हैं कि गांधी के रास्ते से कई तरह के लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं, अपने देश में भी और दुनिया में भी। तो आज भी बेरोजगारी का अगर उदार सॉल्यूशन है तो गांधी के पास है, किसी भी समस्याओं का अगर सॉल्यूशन है तो गांधी के पास है, ऐसा
बाहर से भी लोग इस पर अध्ययन करते हैं। लाखों, आज भी लाखों किताबें उनके ऊपर लिखी जा रही है। दुनिया में ऐसा पहला व्यक्तित्व है जिनके ऊपर लाखों करोड़ों किताबें लिखी गई है और आज भी लिखी जा रही है, एक ऐसा है। तो इस तरह का व्यक्तित्व जो है हमारे देश में हुआ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भारत में उनकी आज जो है महत्ता जो है कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो होगी नहीं है। इसलिए हम जैसे लोग जो है इस विचार को गंभीरता से समझ रहे हैं और ये लोगों के बीच इस तरह का प्रयास जो है अपने जीवन से तो कर रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर अपना समय के साथ हम योगदान भी दे रहे हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, जो भी लोग सही सच को अगर समझना चाहते हैं तो गांधी को, अन्य लोगों को भी समझे, लेकिन सच को समझकर जो है हमारी दुनिया में, देश में, समाज में किस तरह से हम जो है आज जो है 150 साल के बाद भी जो है अगर देश को, समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाना है तो गांधी के बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इतना ही मैं संक्षिप्त में ये बात जो है आपके सामने मैं रखना चाहता था। इस पर सभी जो है जो ध्यान से जो है गौर करेंगे, गंभीरता से सोचेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं अपनी ये छोटी सी बात जो है यहाँ बात को मैं अपना विराम देता हूँ। धन्यवाद।